होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, कांटेक्ट होते हैं, कुछ नॉन कांटेक्ट होते हैं। मतलब जो कुछ जैसे हम कांटेक्ट फोर्स क्या हुआ कि मैं चल रहा हूं तो उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लग गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स में मतलब एक दूसरे का चिपकना जरूरी नहीं है नॉन हेलो का। हेलो हेलो। हाँ हेलो। बताइए, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? सर आपकी आवाज हाँ नहीं आ सर। रही सर। नहीं आ रही क्या? अभी भी सही से नहीं आ रही? सर अभी अब आ आ रही रही है। है। हम्म। तो उस समय जो समझा रहे थे तब तक रुक गई थी। अच्छा, तो फिर समझेंगे हम फोर्स, प्रेशर और क्या बोलते हैं हल्का बहुत सा मोशन, जो अभी जो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं। लास्ट टाइम ने हमने सारी मोशन के बारे में बातें की थी। ठीक है। सबसे पहले फिजिक्स का फंडामेंटल क्या है कि फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई कि हमने चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, हमको स्पीड जानने का मौका मिला, हम एस्टिमेशन लगाने पड़े, तो जाके हमारी इस चीज की शुरुआत हुई। लेकिन अब क्या हुआ कि साइंटिस्ट लोगों ने एक चीज और नोटिस किया, जैसे क्या बोलते हैं कि हम कोई भी चीज कैसे करते हैं, मतलब कोई भी चीज अपनी जगह से, बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने एक बॉटल उठा के टेबल से उठा के मैंने जमीन पे रख दी, तो इसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो इतना बेसिक सा क्वेश्चन किसी ने पूछा होगा, किसी के दिमाग में आया होगा, है ना? आया होगा ना किसी के? यस सर। हम्म। तो बहुत ही पुराने टाइम के एक फिलोसोफर थे, एरिस्टोटल का नाम कोई जानता है? एरिस्टोटल। नो सर। हाँ तो नो सर। भाई, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो ठीक है। तो एरिस्टोटल भाई साहब थे, उन्होंने एक चीज नोटिस किया और उन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी कि अगर मुझे क्या बोलते हैं किसी भी चीज को आगे बढ़ाते रहना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस बॉक्स को यहां से पुश करना है, इस बॉक्स को यहां से क्या करना है, पुश करना है, तो इसको पुश करने के लिए मैं जितना देर इसको पुश करूंगा उतना ही दूर वो जाएगा। मैं जैसे ही पुश करना बंद कर दिया वो वहीं पे आके रुक रेस्ट गया। पे रुक जाएगा। ठीक। तो हमें एरिस्टोटल ने हमें ये सिखाया है। एरिस्टोटल बहुत ही महान फिलोसफर रह चुके हैं। ठीक। एरिस्टोटल नाम था इनका। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक हमारे साइंटिस्ट आए, उनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो जो है, मैंने बताया था ना, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। इन्होंने इनकी यस सर, सबने पागल डिक्लेयर कर दिया था। हाँ, पागल डिक्लेयर करके इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था कि ये उल्टी सीधी बातें करते हैं हमारे धर्म के खिलाफ। धर्म में इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और उनके धर्म में लिखा था कि पृथ्वी चपटी है। तो एरिस्टो गैलीलियो गैलीली ने भी अपना दिया कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इनर्शिया का। अब इनर्शिया क्या है मैं समझाऊंगा। ठीक। इनर्शिया एक बहुत बहुत ही प्यारी चीज है, समझ में आएगा। ठीक। इसमें जाते अभी हम उतना डिस्कस नहीं है, लेकिन इनर्शिया में समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो बस। फिर उसके बाद क्या आया कि हमें चीजें समझ में आने लगी कि न्यूटन भाई साहब आ गए। न्यूटन ने कहा कोई भी चीज मैं ऊपर से गिरती है तो नीचे ही क्यों आती है? वो चंद्रमा की तरह या फिर तारों की, हाँ वो चंद्रमा और तारों की तरह वो अपनी जगह पे क्यों बैठी हुई है? तो न्यूटन भाई साहब ने इस पे भी बहुत सारा काम किया। तो एक चीज निकल के आई कि एक जैसे फोर्स होता है, फोर्स का मतलब समझो एक बेसिक डेफिनेशन कि पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक। किसी चीज को पुश करना या पुल कर, मतलब पुश या पुल करो, खींचो, उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। ठीक। और मोशन तो हमने सीख ही लिया है कि मतलब एक जगह से, मतलब उसकी जगह चेंज होना, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ उसकी जगह चेंज हो रही है तो वो मोशन है। अगर टाइम के साथ साथ जगह यानी कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? टाइम बढ़ ही रहा है और लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही है, तो हम क्या मानेंगे उस चीज को? रेस्ट मानेंगे। वो चीज किस पे है? रेस्ट पे है, हाँ या ना?
एम आई क्लियर? रेस्ट पे। हाँ, तो यस। छोटी सी बात है, रेस्ट पे है। फिर उसके बाद क्या यस सर। हुआ? उसके बाद ये चीज हुई कि अच्छा ये बताइए, चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, लेकिन इन सब चीजों को जो मतलब जैसे कोई चीज आगे बढ़ रही है, जैसे मेरी एक कार है, कार मेरी आगे बढ़ रही है, तो वो यस किस सर। वजह से बढ़ रही है? कार किस वजह से वो मतलब हमारे कौन से ऐसे फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है कि इस कार को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं? तो उस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट निकल के आया सर किसका? इंजन। फोर्स का। हाँ, इंजन आया तो इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? कि वो ताकत पैदा करेगा कि कार को धक्का देने के लिए। यस सर, रोटेशन। हाँ, हेलीकॉप्टर्स क्या कैसे उड़ते हैं आसमान में? तो एक बेसिक सर क्वेश्चन उनके आता है। पहिए, मतलब जो कॉप वो होते हैं, वो बहुत जोर जोर से हिलते हैं। हाँ, वो नीचे फोर्स क्रिएट करते हैं जमीन की तरफ नीचे फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली वहां पे रिवॉल्व किया करते हैं, यानी कि आसमान में उड़ते रहते हैं। अब एरोप्लेन के इंजन्स जो होते हैं इतना हैवी थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं कि वो आसमान में ही लगे हुए रहते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली वो फोर्स चाहिए, उनको फोर्स चाहिए कि वो आसमान में ही टंगे रहें, है ना? तो इस तरह की चीजें होती हैं। यस। हाँ, तो ये चीज था। फिर उसके बाद भाई साहब एक कॉन्सेप्ट निकल के आया किसका? प्रेशर का। तो प्रेशर भाई साहब बड़ी ही बड़ी मतलब अच्छी चीज है इसने। तुम आज हमारे हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं, आज हमारे क्या बोलते हैं वो है, इस सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का जिम्मा किसने ले लिया? फोर्स और प्रेशर ने ले लिया। ऐसा समझो कि फोर्स जो है वो मतलब फोर्स प्रेशर एक दूसरे के ही इक्विवेलेंट है। अभी पढ़ेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। इसके प्रेशर के फॉर्मूले में ही फोर्स अपॉन एरिया है, छोटा सा। ठीक है, तो इस तरह का है हमारा प्रेशर। अब प्रेशर भाई साहब होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना सीखना। प्रेशर जैसे मैंने अ, तुमको तुमको मैंने 5000 क्वेश्चंस दे दिया, तुम्हें 5000 क्वेश्चंस दे दिया। अब बताओ मुझे भाई, तुम भाई लोग, कि 5000 क्वेश्चन मैंने कहा है वन डे, एक दिन में कंप्लीट करना है, तो क्या तुम्हें प्रेशर महसूस होगा? हाँ या ना? होगा सर, बहुत होगा। हाँ, क्या तुम्हें प्रेशर महसूस होगा कि यार मुझे करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, मैं जा भी सकता हूँ, मेरे इतने दिनों की मेहनत में जो रोज करता हूँ उसके लिए मुझे मैं आखिरी बीच में मुझे फेंक दिया जाएगा, मैंने तुमको धमकी दे डाली, ठीक है? तो एक दिन में तुम्हें करना है इतना प्रेशर, लेकिन क्या मैं फिजिक्स के भाषा में इसको प्रेशर बोलूंगा? बताओ, दिमाग लगा के बताओ। क्या मैं नो सर। फिजिक्स की भाषा में इसको प्रेशर बोलूंगा? वो तो हम नॉर्मल बोलते हैं ना कि प्रेशर है। ठीक है, अब देखो। अब यस मैं सर, वो तो ब्रेन। हाँ, वो मेंटल प्रेशर की बात है। अब मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है? अब एक आदमी यहाँ खड़ा है, तो मेरे सर पे अभी क्या है? मेरे सर पे एक सूटकेस है, मेरे सर पे एक सूटकेस है। अच्छा बताओ, कौन प्रेशर महसूस कर रहा है और कौन नहीं? सर मैं सर। मैं अर्थ पे हूँ, अर्थ पे, बहुत ध्यान से देखना। मैं अर्थ पे हूँ, क्वेश्चन टेढ़ा है, सीधा नहीं पूछता हूँ मैं। सर मैं ज्यादा फोर्स। हाँ जी। सर मैं कौन? ज्यादा फोर्स फील कराऊंगा सर। ज्यादा नहीं, कौन महसूस कर रहा है प्रेशर और कौन नहीं महसूस कर रहा है? सर दोनों सर ये कर सिर्फ रहे सर हैं सर। बॉक्स है सर, उसमें सिर्फ प्रेशर है सर। सर। लेकिन सर प्रेशर दोनों हम्म। पे अप्लाई हो रहा है। यस दो सर। सर। दोनों बोथ। ठीक है, अगर मैं पूछूं ज्यादा किस में हो रहा है, तो सर ज्यादा बॉक्स इसको, वाला। तो हाँ, बॉक्स वाले को ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है। इसको कौन सा प्रेशर महसूस हो रहा है? इसको सर एटमॉस्फेरिक ग्रेविटेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो एटमॉस्फेयर से जो हमारा निकलता है वो प्रेशर, मतलब हमारे सर के ऊपर कुछ ना कुछ हवा है, हवा है कि नहीं है हमारे सर के ऊपर? तो उस हवा का भी यस तो है सर। सर। उस हवा का भी तो दबाव हमारे सर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो पढ़ इस रहा है तरह, सर, तभी हाँ, तो।
हाँ, हम 2 सेंटीमीटर छोटे हो जाते हैं, इतना दबाव हमारे सर पे पड़ता है। मतलब इतना सर अगर मैं वजन। लेट दूं सर मैं 2 सेंटीमीटर बड़ा हो जाऊंगा। हाँ, तुम 2 सेंटीमीटर बड़े हो जाओगे। तो इस तरह का सर कुछ। मतलब 170 हो चुका हूँ। हाँ, तो अगर तुम 172 हो तो 170 हो जाओगे तुम। इतना फर्क पड़ता है, इतना उस प्रेशर का। ठीक। यस सर। हम्म। तो ऐसा कुछ है। अच्छा, तुमने ये कभी सोचा है कि चलो यहाँ पे हवा है, ठीक है, और समंदर है, समंदर में पानी है, ठीक है। यस अच्छा, तुमने ये सोचा है कि स्पेस में क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ही। सर वैक्यूम। वैक्यूम। हाइड्रोजन गैस। वैक्यूम, आर यू श्योर कि वहां खाली है? सर कहाँ पे सर? स्पेस खाली है, आर यू श्योर? नो सर। सर नहीं सर, उसके अंदर स्टार सब बहुत सारे सारे नहीं, ये। कॉन्स्टेलेशन। अच्छा, मैंने तुम्हें एक फंडामेंटल चीज सिखाई है, ये पता है कि क्या बोलते हैं, कोई भी चीज अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना पसंद करती है कि नहीं? सबको रेस्ट चाहिए होता है कि नहीं, रेस्ट अचीव करना है, ये चीज बेसिक चीज समझाई है मैंने। हर चीज सर को बताइए। रेस्ट अचीव यस करना सर। अच्छा लगता है। अब जैसे तुम्हारे यहाँ घर में किचन है, किचन में तुम्हारी मम्मी कुछ खाना बना रही है, तो खाना बनाने समय जो खुशबू है वो तुम्हारे तक कैसे पहुंच पा रही है? एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया कभी? सर वैक्यूम के थ्रू। सर फिर वैक्यूम क्यों ना पे वैक्यूम? भाई, ना भाई। वैक्यूम स्पेस में होता है। नहीं, स्पेस में होता है, यहाँ वैक्यूम नहीं है। यहाँ पे करोड़ों एयर है। बैक्टीरिया हैं, मतलब बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। हम लोग बैक्टीरिया के महासागर में रहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, सर मछली। बैक्टीरिया ही ज्यादा है सर सबसे। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर हैं, गैसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट ने कहा था हम बैक्टीरिया के महासागर में रहते हैं, ऐसे समझ लो, छोटा सा वो हो जाता है, ठीक है। हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया हैं। कुछ भी नहीं, मतलब तुम समझ लो कि ये गैसेस हैं, गैसेस के अंदर सर बहुत सारी। हमारे अंदर भी बैक्टीरिया ही हाँ, बैक्टीरिया है। हमारे अंदर भी बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो ये बात छोड़ो कि अर्थ पे कुछ नहीं है, हमारे तक खुशबू कैसे पहुंच रही, कोई सोचा है किसी ने? सर एयर। सर क्या कैसे पहुंच रही है? खुशबू कैसे पहुंच रही है हमारे किचन से, मम्मा बना रही है खाना, हमारे तक खुशबू कैसे पहुंच रही है? बस सर खुशबू। थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्मल एनर्जी, लो भाई, हम नए नए साइंटिस्टों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे काहे पढ़ते हो जब तुम लोगों को इतने भयानक भयानक कॉन्सेप्ट आते हैं भाई। मेरे जैसे छोटे लोगों को छोड़ दो। कौन है ये थर्मल एनर्जी बताया है? सर मैं अनविथ। थर्मल एनर्जी होती है, बट इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब ट्रांसफर ऑफ गैसेस। ट्रांसफर ऑफ गैसेस का मतलब, जैसे तुम्हारी वो जो खुशबू है वो गैस के फॉर्म में है, ठीक है। यस जो सर वैसे खुशबू तो। है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। एंड एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। बहुत ही जरूरी यस। है, उसका नाम होता है डिफ्यूजन। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब तुम्हारे लिए जरूरी है फंडामेंटल समझने के लिए। देखो, अभी मैं तुम्हें प्रेशर समझाऊंगा। अब तुम्हें दिमाग में आएगा कि बारिश कैसे होती है, तुम्हें दिमाग में आएगा हवाएं कैसे चलती हैं, तुम्हें दिमाग में आएगा पेड़ की पत्तियां क्यों हिलती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हमारे अर्थ के 90% फेनोमेना ड्यू टू फोर्सेस एंड प्रेशर होते हैं, है ना? तो इस तरह से हमारे लिए फोर्स और मतलब सारे, मतलब बारिश हुई, बिजली कड़की, ठीक,
उसके बाद क्या बोलते हैं और क्या साइक्लोन आया, और जितने सारे फिनोमेना हैं 90% ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू फोर्स एंड प्रेशर। आर यू श्योर? यस तो सर। तुमको बहुत सारी चीजें जाननी है, एक चैप्टर नहीं है वो तो 15 स्लाइड में मैं तुम्हारा चैप्टर खत्म कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन द फंडामेंटल इज दैट कि हमें वो सारी चीजों का प्रॉपर वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, आइडिया लग जाना चाहिए। भले थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं सिलेबस मेरा पीछे चल रहा है, बट आई मेक श्योर दैट इस बार मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट, क्योंकि तुम्हें उतना डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि जो तुम्हारे एग्जाम रिलेवेंट है। पहली बार में मैं तुम्हें क्या बोलते हैं मोर देन एग्जाम बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या बोलते हैं पूरी किताब में से तुम पहले पूरी किताब पढ़ने के बाद छोटा सा नोट्स बनाओगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अगर पहले नोट्स बना दिए फिर किताब से पढ़ने चले गए तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब 15 पेज के नोट्स हैं तुम्हारे, 50 पेज की सर, किताब है तुम्हारे। हाँ जी। सर जैसा कि हमने फोर्स पहले पढ़ा होगा सर, तो फिर हम्म। सर आप उसमें जब वेव टू होगी तो सर आप उसमें क्या पढ़ाएंगे सर? वो क्वेश्चंस कराएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे ओके सर। बस, और कुछ नहीं। और तुम्हें ये सारी चीजें बाय हार्ट रिमेम्बर करके, जो वीडियोस हैं तुम्हारे ये वाईटी पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तुम्हें बार बार बीच बीच में देखना है, सब कुछ करना है, बढ़ा बढ़ा के जल्दी जल्दी से देखना है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हैं, बारिश क्यों होती है, हवाएं क्यों चलती हैं, और क्या सर बोलते वाटर हैं, वाटर हाँ, साइकिल। वाटर साइकिल क्यों होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सर थिंग तो कॉल्ड प्रेशर। ठीक। तो प्रेशर और फोर्स बड़ी ही फंडामेंटल हमारे फिजिक्स के हैं, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो डोंट वरी। तो एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, मैंने तुम्हें ये दुनिया का फंडामेंटल नियम बताया था कि सब लोग रेस्ट पे आना चाहते हैं। अब यस तुम्हारे सर। मोबाइल की बैटरी 100% है, किसी मोबाइल की बैटरी मानो 5% है, तो क्या ये खुश है एकदम, इसका पेट भरा हुआ है, तुम्हारा फॉर एग्जांपल गले तक खाना भरा हुआ है, क्या तुम यस सर। सेटिस्फाइड महसूस करोगे? करेंगे सर। क्या तुम्हें बहुत क्या बोलते हैं भूख लगी है, क्या तुम ये सब चीजों का वो करोगे? तुम्हें बहुत भूख लगी है, क्या तुम उस टाइम पे खुश रह सकते हो? दोनों नो सर। कंडीशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है, ये मानो लो प्रेशर है और ये समझो हाई प्रेशर है, बस यही है। तो अब क्या होता है कि अब कोई भी चीज है, जैसे पानी है, पानी का ट्रांसफर कैसे होता है कि पानी यहाँ जड़ों जड़ों तक पानी रहता है, ठीक है, यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है, तो कुछ ऐसे क्या होते हैं क्या बोलते हैं जाइलम होती हैं जिन जो ऊपर की तरफ पानी को खींचती हैं, पानी को ऊपर की तरफ खींचती हैं और ऊपर तक सबको ले जाती हैं, ठीक यस है। सर। लीव को देती है सर। हाँ, लीव्स को सबको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं हाई प्रेशर लो प्रेशर का एक अच्छा सा एग्जांपल है डिफ्यूजन। मतलब तुम्हारे जो किचन है, किचन में तुम्हारी मम्मी जब खाना बना रही है तो वहां जो गैस है वो ज्यादा हो गई है, मतलब ज्यादा हो गई यस है, तो वो डेंस हो गया है, डेंस हो गया है, अब ये भर गया है, तो ये ढूंढेगा कि मैं लो प्रेशर की तरफ जाऊं, कहाँ जाऊं, लो प्रेशर लो की तरफ, प्रेशर। ठीक। तो वो क्या करेगा, चारों तरफ फैलने की कोशिश करेगा। अगर ये ऐसा फिनोमेना ना होता तो जो तुम्हारे यहाँ एलपीजी सिलेंडर होते हैं, या फिर तुम लोग डीओ यूज करते हो, सेंट 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 या फिर डीओ यूज करते हो, उसमें क्या सिंपल सा बेसिक फिनोमेना होता है कि उसका रेट ऑफ इवापोरेशन जो होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन, इवापोरेशन जानते हो ना? क्यों भाई, कौन कौन नहीं जानता है? जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ। हाँ, तो पर मैं तुमने जानता हूँ सर। तुमने अपने हाथ पे परफ्यूम लगाया, ठीक है,
अब क्या हुआ कि वो जल्दी जल्दी से उड़ रहा है, मतलब वो उस जगह से निकल रहा है, वो फैला रहा है अपने, क्या बोलते हैं, वहां पे ज्यादा हैवी वो हो गया है, डेंस हो गया है। अब वो क्या करेगा, वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक। और इसमें तुम लोगों के घर में वो होगा, क्या बोलते हैं, समरसीबल वगैरह होगा कि नहीं होगा? समरसीबल। सर क्या सर? अरे जिससे मोटर पानी जिससे निकालते हो, यस यस सर। सर। पानी निकालने के लिए कोई यस यंत्र है जिसको तुम लोग केवल बटन दबाना जानते हो, पानी निकल आता है? कभी उसके साइंस के पीछे काम किया है? नो सर। हाँ, तो इस इन सब चीजों पे काम करो। कोई भी चीज क्यों हो रही है, तो उसको देखो, समझो और करो। क्यों होता है, जब तक ये क्वेश्चन खुद से नहीं पूछोगे तब तक तुम वही गधों वाले माइंडसेट से अटके रहोगे। तो समझो, ऐसा क्या हो जाता है कि वो भी सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन का मतलब समझे, सिरिंज देखा है, सिरिंज? यस सर। सिरिंज। देखा है तो सर। ये भी एक टाइप का सक्शन क्रिएट करता है, मतलब दिमाग लगाओ। सर मतलब वो बिल्कुल जो स्पेस होती है उसे खत्म करके किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। वैक्यूम हम्म। बनाती हूँ सर। हाँ, वैक्यूम बनाता है। ठीक है, तो वहां क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है ना? ठीक। वो जब निकलता है तो एक प्रेशर से निकलता है चीजें, है ना? जब वहां से मैं, अब देखो, प्रेशर भी यस सर। डिपेंड करता है। अब मैं तुमको बताऊं। चलो, एक लड़का है जिसका नाम है अन्वित। ठीक। ओके। अब एक लड़का का नाम है अन्वित, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने, यार ये क्या हो गया? एक लड़के का नाम है अन्वित, ठीक है। अब उस लड़के को मैंने क्या किया कि उसको एक कील पे बिठा दिया, ठीक। मतलब एक कील पे, एक कील पे किसने बिठा दिया, अन्वित को बिठा दिया मैंने। तो ये क्या फिर है? हाँ, नेल है। अब मैं क्या करूं, मैं ग्रुप ऑफ नेल्स पे इसको बिठाने की कोशिश करता हूँ, मतलब बहुत सारे नेल्स ऐसे 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 लगे हैं। अब मैं क्या करूं, इसको यहाँ पे बिठाने की कोशिश करूं। तो जब एक नेल था ना तो इसको उतना दर्द नहीं हुआ, बट क्या बोलते, मतलब एक नेल था तो बहुत ज्यादा चुभ गया, खून निकल आया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सरफेस एरिया बड़ा हो गया, हमने क्या किया, सरफेस एरिया बड़ा कर दिया, तो क्या हुआ, अब हमारे फोर्स क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब जो हमारा फोर्स आ रहा है, यानी कि प्रेशर आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब काफी चीजों में। तुमने एक छोटा सा देखा होगा कभी अपने गार्डन में, वो देखा है, पानी देते हुए, पानी यस देते हुए देखा है? जब हम बचपन में क्या करते हैं कि सर। पाइप का जो मुंह होता है उसको हम दबाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं दोनों तरफ से, तो वो पानी दूर दूर फेंकता है, ऐसा क्यों? सर मैं बताऊं सर। हाँ, कोशिश करो। सरफेस एरिया कम होता है सर। हाँ, सरफेस एरिया जैसे ही कम करेंगे उतना ही फोर्स से पानी निकलेगा। ठीक है, अभी पाइप का मुंह बहुत चौड़ा है, ठीक है, पाइप का जो मुंह है बहुत चौड़ा है, पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पाइप वहीं पतला है और पानी का जो फ्लो है वो बहुत तेज है, तो पाइप दूर तक जाके वो करेगा। समझे? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक। तो ये जो हमारे क्या थे, सक्शन, जो हमने बात किया था, पंप मोटर, तो पुराने जमाने में इरिगेशन के लिए आज भी लोग तालाबों से सक्शन का प्रयोग करते हैं, एक जगह से पानी दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। तो यस कितना, अराउंड 34 फीट इज द मैक्सिमम हाइट कि हम कोई पानी पहुंचा सकते हैं नीचे से ऊपर तक, मैक्सिमम हाइट सक्शन के थ्रू। अगर तुम सोचो कि मैं चौथे या पांचवें मंजिल पे हूं, तो मैं इतना नहीं, 34 फीट इज द मैक्सिमम। ठीक। उतना ही हम सक्शन से चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको गैलीलियो गैलीली ने बताया था कि इतना ही ऊपर तक पानी हम खींच सकते हैं।
कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि जब पेट्रोल ट्रांसफर करना होता है या फिर कहीं से कुछ निकालना होता है तो मुंह से लोग सक्शन देते हैं। ठीक, मुंह से फिर जब जैसे पेट्रोल आ जाता है वो तुरंत मुंह से हटा के किसी कंटेनर में डालना शुरू कर देते हैं। ये भी तो एक टाइप का सक्शन है, देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। हाँ, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। देखो, यहाँ पे कंटेनर लिया, अपने घर में करके देखना। ठीक, कोई छोटी सी पाइप हो, मतलब इतनी पतली हो कि मतलब मुंह के अंदर तक चली जाए, इतनी बड़ी वाली ना हो। ठीक है, अब उस पाइप को मैं, इसको मैं ऊपर रख दूंगा, इस कंटेनर को मैं ऊपर रख दूंगा किसी टेबल पे, और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। ठीक, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मुझे इस कंटेनर से यहाँ तक पानी लाने के लिए मैं इस पाइप में मैं सक्शन क्रिएट करूंगा, मतलब खींचूंगा। जैसे मैं स्ट्रॉ से खींचता हूँ ना, सक्शन क्रिएट करूंगा, तो ये जो यहाँ का पानी है वो धीरे 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 करके सारा नीचे आ जाता है। ठीक, और अगर हमें ऊपर भी ले जाना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, तभी भी चल जाएगा, उसमें कोई हमारा इश्यू नहीं रहेगा। तो ये सक्शन और प्रेशर का कमाल इंस्ट्रक्शन का। होता है। ठीक, तो प्रेशर के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, हवाएं क्यों यस सर। चलती हैं। ठीक है, तो सर इतना। क्योंकि लो डिफरेंस एरिया और हाई डिफरेंस एरिया होते हैं सर। भाई साहब, तो फंडामेंटल थिंग ये सीख लिया ना कि कोई जिसके पास ज्यादा है वो अपने छोटे को देने की कोशिश करता है जहां पे नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत सारे क्या बोलते हैं पैसे हैं, तो क्या बोलते हैं, मैं दूसरों को देने की कोशिश करूंगा कि बराबर लोग आ जाएं। ठीक, ये कब तक चलेगा? जब तक कोई भी स्टेबिलिटी ना आ जाए, मतलब स्टेबिलिटी ना आ जाए, मतलब जैसे तुम मतलब सर वो दोनों तरफ बराबर सा ना हो जाए। हाँ, दोनों तरफ बराबर सा ना हो जाए। बेसिक सा फंडा ये समझो कि जैसे वो तो हीट कंडक्शन तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा समझो कि हम्म, तुम्हारे घर ही का एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है, और खाना की खुशबू एक टाइम तक हमारे तक आती रहती है। फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे, अगर मम्मी ने गैस बंद कर दी है तो वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे स्प्रेड होके एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हम उसको सूंघ भी नहीं सकते हैं, वो चारों तरफ स्प्रेड हो चुकी होगी उसकी महक। घर के बाहर चली गई होगी, आसमान में चली गई होगी, पड़ोसियों के घर तक चली गई होगी। तो मतलब जो हमारी डेंसिटी है धीरे धीरे बढ़ रही है, हाँ या ना? तो एलपीजी सिलेंडर कभी लीक हुआ है तो देखा है कि उसकी जो खुशबू है कितनी दूर तक पहुंचती है। यस सर। हम्म। सर ये डिफ्यूजन का ही कमाल है सर। हाँ, ये सब डिफ्यूजन का ही कमाल है। तो तुम लोग बता सकते हो एलपीजी जो सिलेंडर होता है किस किस से बना होता है? सर उसके अंदर होता तो लिक्विड है बट प्रेशर इतना होता है कि वो बाहर आता है तो वो गैस हाँ, फॉर्म में आता इसका जो है इसको हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। ठीक, इतना इसका नाम होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है कि अच्छा, जो गैसेस होती हैं, मैं जो फंडामेंटल चीजों पे आ रहा हूँ कि हाँ, पहले एक मिनट ये समझ लो कि ये किस किस से बना है, प्रोपेन और ब्यूटेन से। प्रोपेन और ब्यूटेन से। एक इसमें इन दोनों की ऑर्डरलेस होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं? ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस का मतलब जानते हो? सुगंध रहित, बिना, नो स्मेल, इन दोनों में कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन इसमें एक अलग से केमिकल मिलाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एथाइल मरकैप्टन। मरकैप्टन, तो ये होता है इसका फॉर्मूला C2H6S, कोई मतलब नहीं है, इतना जानो, एथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन क्या होती है, ये जो हम एलपीजी सिलेंडर जब लीक करता है तो हम खुशबू इसकी सूंघते हैं, मतलब जो आती है गंदी सी स्मेल आती है, वो इथाइल मरकैप्टन की है। रहती है, ना कि प्रोपेन और ब्यूटेन की रहती है।
ये क्यों डाली जाती है? ये सेफ्टी के लिए हमारे डाली जाती है। किसके लिए? सेफ्टी के लिए, कि हमें तुरंत पता चल जाए कि हमारी गैस लीक कर रही है। और अगर ये चीज ना पड़े, तुम सोच सकते हो कि गैस लीक करेगी, कोई फायर सोर्स को इग्नाइट करेगा, तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, वो चीज जल जाएगी। जल जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि आग वो लीक कर रही थी, इस वजह से हुआ। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज से जब गैस कभी लीक करे या फिर गैस को ऑन करो, तो उसमें एक खुशबू आती है, उसका नाम वो किस केमिकल के थ्रू आती है? इथाइल मरकैप्टन के थ्रू। ठीक। और प्रोपेन और ब्यूटेन दो गैसेस से मिलके हमारी एलपीजी सिलेंडर्स बनती हैं। ठीक। अब देखो, सर इनमें जो आग लगाता है वो होता कौन सा है? आग ये दोनों फ्लेमेबल होती हैं, ये दोनों फ्लेमेबल, प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों फ्लेमेबल होती हैं। तो हाँ। चलो, अब थोड़ा सा फंडामेंटल चीजों, मतलब और आते हैं। अभी अभी हमने चैप्टर शुरू नहीं किया है। ठीक है, कोई चिंता नहीं करेगा। आज की क्लास जिसने मिस कर दी उसको क्या पता चलेगा कि प्रेशर से क्या क्या चीजें होती। कल तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें समझाऊंगा जो इसमें अच्छा। हमारे स्लाइड्स में रखी गई हैं, कि कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, क्या बोलते हैं, नेट फोर्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉन कांटेक्ट कांटेक्ट, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा कल तुम्हें। लेकिन आज तुम्हें क्या सीखना है? आज तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह ये सारी चीजें जो हैं वो हम सर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो अभी? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रही है। सर वो भी देखेंगे। हाँ, देख लेंगे अगर टाइम होगा। बाकी तुम लोग बहुत बिजी रहते हो, शायद मुझे लगा ना टाइम हो। ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट चीज क्या मैं बताने वाला था? हाँ, तो हमको पता है हमारे मैटर कितने टाइप्स के होते हैं। सर 3। हाँ, होते 5 टाइप के हैं, लेकिन हम 3 पढ़ते हैं मेनली। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड सॉलिड। और सर गैस। होते कितने टाइप के हैं आपके बोले तो? 5 5। एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक। तो ये 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हम मेनली इन्हीं के बारे में, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में जो अरेंजमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो बहुत। इंटरपार्टिकुलर स्पेस बहुत हाँ। कम होता है और इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। हाँ भाई साहब। ठीक है। ये है इसके, जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत पास पास में रहते हैं। जो लिक्विड होता है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर रहते हैं और फ्रेजाइल रहते हैं। फ्रेजाइल का मतलब ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। मतलब स्टेट का मतलब तुम ऐसे समझो कि अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। मतलब एक मैंने बॉटल ली, तो एक बॉटल का साइज में डंबल की तरह आते हैं ना, बॉटल डंबल की तरह। तो उसके अंदर यस मैंने क्या सर। कर दिया, पानी भर दिया। ठीक, तो वो डंबल का आकार ले लेगा। ठीक। अब मैंने क्या किया, उसी को नॉर्मल बोतल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक। अब वो नॉर्मल बोतल का आकार ले लिया, उसको मैंने थाली के अंदर रख दिया, तो वो थाली के तरफ हो जाएगा। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। लेकिन ये भाई सबसे आवारा है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रैंडम मूवमेंट किया करते हैं। और हमेशा जहां जिसके अंदर ये कैद है, वो हमेशा बाहर की तरफ फोर्स फेंका करते हैं, बाहर की तरफ, मतलब टकराते रहते हैं, मतलब रगड़ते रहते हैं अपने आप को कि मैं कैसे करके बाहर निकालूं, ये आवारा है घर का। ठीक। ये हमेशा भागने की कोशिश करता है। इसी वजह से गैस का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। ठीक। ये सबसे ज्यादा हमें, मतलब गैसेस का इंटरमिक्सिंग करती हैं, मतलब एक जगह से। तो सबसे जो इसकी खास बात है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, ये ब्राउनियन मोशन फॉलो करती है। ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन का मतलब यही समझो, रैंडम मोशन। इसका मोशन क्या होता है? कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता है, इसका रैंडम मोशन ही होता है। ठीक है। अब हालांकि बहुत ध्यान से समझना बातें कैसे निकलती हैं। अब हमने क्या किया, गैस को क्या किया, यहाँ देखो बहुत ध्यान से देखना। गैस को हमने क्या किया,
अब मैंने चारों और तरफ से बाहर से प्रेशर लगाना शुरू कर दिया गैस पे। अब गैस के मॉलिक्यूल बिखरे हुए हैं। हमने क्या किया, चारों तरफ से प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। ठीक। अब मैंने और प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाया, तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? है ना? यस। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे मॉलिक्यूल्स इतना मतलब एक दूसरे से टकरा के ये क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाए। मतलब चारों तरफ से मैंने इतना मैंने दबा दिया इसको, इतना दबा दिया कि ये लिक्विड बन गया। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर से, अब मैंने क्या किया, इसको बहुत ही ज्यादा कंप्रेस कर दिया। इसको बोलते हैं कंप्रेशन। क्या यस बोलते हैं सर। इसको? कंप्रेशन। कंप्रेशन। तो अगर मैंने उसको इतना कंप्रेस कर दिया, इतना कंप्रेस कर दिया कि भाई साहब वो अपना स्टेटस चेंज कर लिया। लिक्विड से क्या हो गया, हमारा गैस गैस। बन गया। ठीक। सॉरी, सर फिर गैस गैस से से क्या होगा, खत्म हो गैस जाएगा। से गैस से लिक्विड बन गया। ठीक। अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि लिक्विड से सॉलिड को चीजें बनाई जा सके। लिक्विड से चीजें सॉलिड बनाई जा सके, अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक। लेकिन जैसे कुछ कुछ पैटर्न पे नोटिस करो, जैसे मैंने क्या किया, दूध लिया, दूध दूध में मैंने नींबू या फिर विनेगर डाल दिया, तो वो लिक्विड था पहले। यस सर। ठीक है। मैंने उसके पानी के मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया, तो वो एक पनीर फॉर्मेट मुझे दे देगा कि नहीं दे देगा? तो पनीर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सॉलिड और नॉट? पानी अलग करना लिक्विड से, उसके बीच की दूरी खत्म कर देना, मतलब जो मिक्सचर है उसका, उसको अलग कर देना, जो उसका कोलाइडल मिक्सचर है उससे पानी को अलग कर देना, इवेंचुअली वो हमें क्या दे देगा, एक सॉलिड स्ट्रक्चर दे देगा। लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती है कि हम लिक्विड से उसको सॉलिड में चीजें बदल पाए। ठीक। तो गैस सर कुछ, हाँ। सर साइंटिस्ट ने टोटल 15 एलिमेंट डिस्कवर किए हैं सर, लेकिन टोटल 15 एलिमेंट, 15। 111। यस सर सॉरी सर एग्जैक्टली। मैटर सर, सॉरी मैटर सर, 15 मैटर सर। अच्छा, मुझे नहीं पता था यार। कहाँ तुमने देख लिया? सर देखा था सर, शॉर्ट्स में देखा था मैंने, 15 मैटर डिस्कवर हो चुके हैं। यार, फॉर योर माई काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अगर मैं अभी तक, तो मुझे जहां तक मैंने पढ़ाई की है, मुझे ऐसा ही लगता है कि 5 है। लेकिन आई विल चेक इट अगेन। मैं चेक करूंगा और बताऊंगा। ओके। सर यूट्यूब पे बहुत इंफॉर्मेशन फेक भी होती है। हाँ, वो अपना वो है। लेकिन सर मुझे गूगल कोई सर्च भी चीज, किया है सर। मुझे तुम्हें कोई चीज बतानी है तो आई हैव टू बी वेरी ऑथेंटिक फ्रॉम द सोर्स। मैं यूट्यूब गूगल में वगैरह भी दिखा से रहे थे है, सर, गूगल में भी दिखा रहे हैं। तो कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगा। मुझे अभी तक इस बात की जानकारी नहीं थी। शायद मैं पीछे हूँ इस चीज को जानने के लिए। ठीक है। बस बट आई विल कवर, मैं देखूंगा। चलो, फिर देखते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन समझ में आ गया सबको, कंप्रेशन क्या होता है? हम गैसेस को इतना कंप्रेस करें चारों ओर से कि वो हमारा लिक्विड का फॉर्मेट ले ले, उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। जो हम लोग नॉर्मल कंप्रेस सीएनजी का यूज करते हैं, ये क्या होती है एक्चुअली में? इट इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी जानते हो क्या होता है? यस सर सर वो कंप्रेस्ड नेचुरल। नेचुरल गैस। यस सर। हाँ, तो ये पेट्रोल पंप पे मिलती हैं। इन पे पॉल्यूशन कम होता है और काम हमारा सेम वही करता है। अच्छा, किसी ने सोचा है एलपीजी हमारा लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, नॉट इन गैस फॉर्म? तो सर ठीक क्योंकि है। ये ज्यादा प्रेशराइज करके फिर हाँ, आता है सर। तो मतलब अगर मैं एलपीजी केवल गैस से भरने की कोशिश करूं, गैस से, तो मुझे नहीं लगता है उसमें कितना
200 और 250 ग्राम्स ऑफ गैस आ यस पाएगी सर। अगर गैस गैस बनना पड़ो। ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हमें क्या बोलते हैं क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए, तो उसको हम इतना दबा देते हैं कि वो इवेंचुअली लिक्विड फॉर्मेट में आ जाता है नीचे। लेकिन अब ये लिक्विड फॉर्म में आ तो गया है, लेकिन इसकी फितरत कौन सी है? वही आवारा पंथी घूमने वाली। ये क्या करेगा, अपने कुछ कुछ पोर्शन को क्या करेगा, भेजेगा बनाएगा अपने सर। ऊपर। और यहाँ से जैसे ही इसको मौका मिलेगा वो तुरंत इधर से निकल के हमारे गैस चेम्बर्स तक पहुंच जाता है। तो इस तरह का जो हमारा फंडामेंटल्स होते हैं इसके। तो मैंने बेसिक सा मतलब ये सब पूरा समझाने का यही मतलब था कि जो गैसेस होती हैं, देखो यहाँ पे हाई प्रेशर था, यहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर था। ये बाहर निकल के आया, चारों तरफ घूमा, ये लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके अंदर बहुत हाई प्रेशर में गैस भरी हुई है, और ये बाहर की तरफ क्या है, निकलने की कोशिश करेगी। तो लो, जैसे ही ऊपर से वॉल्व खुला, गैस की सप्लाई मिलने लगी, तुरंत ये क्या करेगा, ये लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फंडामेंटल सी चीज है, हर कोई स्टेबल यस होना सर। चाहता है, जिसके पास ज्यादा है वो दूसरों को देना चाहता है। दैट अप्लाइज द सेम फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स ऑन दिस अर्थ। तो वो हमारे सबके लिए जरूरी यस है। सर। ठीक है। तो प्रेशर समझा दिया मैंने, फोर्स समझा दिया मैंने। ठीक। अब आते हैं इसका तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कैसे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब देखो, अब जैसे ये जो डायग्राम है इसको न्यूटन ने शायद प्रपोज किया था, डायग्राम नहीं, ये मॉडल प्रपोज किया था। इसको मोमेंटम के लिए यूज किया जाता है। मोमेंटम हम अभी सीखेंगे नहीं, इससे कोई, लेकिन जब ये चीज, ये बॉल मैं पीछे खींच के इधर स्ट्राइक करूंगा तो क्या इस पे एक फोर्स से ये चीज पड़ेगी कि नहीं होगी? तो फोर्स का मतलब इतना ही है, सिंपल सा। चलो अब चैप्टर पे थोड़ा सा आते हैं, समझते हैं कि फोर्स का जो हमारा एसआई यूनिट होता है, देखो इस पे न्यूटन ने बहुत काम किया है। तो न्यूटन को सम्मान देने के लिए इसकी एसआई यूनिट को हमने क्या नाम रख दिया है, न्यूटन। मैंने क्या नाम रख दिया है, न्यूटन। एसआई यूनिट जैसे पूछा जाएगा फोर्स कितना इस पे पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 100 न्यूटन, ऐसे करके। ठीक है, इतना समझे कि नहीं समझे? अब फोर्स काम क्या क्या कर सकता है, देखो। अब कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। अब क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी मतलब ये क्या है, रेस्ट पे था, है ना, रेस्ट पे था। अब रेस्ट से क्या, मैं उसमें कोई दबाव डालूंगा, बाहर से धक्का मारूंगा, तब जाके ये मूव करेगा। तो उस धक्के को हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, ड्यू टू फोर्स। किसके थ्रू हुआ, फोर्स के थ्रू हुआ। ठीक। एक बॉल आ यस। रही है, ठीक है, अब एक बॉल आ रही है मेरी तरफ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उस बॉल को रोकने के लिए मैं अपना हाथ आगे अगर कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ उस फोर्स के इम्पैक्ट को झेलेगा, फोर्स कैंसिल करेगा। मैं अपने हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉल भी इधर से फोर्स लगा रही है। अगर मेरा हाथ उसका बना हो, क्या बोलते हैं, पेपर का, यस सर। तो सर पेपर आपका का, हार्ट। हाँ, तो हाथ फट के बॉल बाहर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो फोर्स है वो कम है, वेट इसका सर। ज्यादा है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को बहुत ही टाइट रख के उस बॉल को पकड़ने की कोशिश करूं, तो वो फोर्स कैंसिल कर देगा और बॉल की फोर्स हमारे हाथों में समा जाएगी। ठीक। अब और क्या कर सकता है फोर्स भाई साहब, कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। अब मैं तुमको क्या बोलते हैं, एक एग्जांपल मैं हर हर क्लास में देके समझाता हूँ कि मैं पीछे से तुम्हें एक थप्पड़ मारूं, मतलब तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, तुम दौड़ रहे हो। अब तुम्हारे पीछे एक कुत्ता लग गया, ठीक, तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारे पीछे एक कुत्ता लग गया, तो तुम्हारी स्पीड कैसी होगी, तो
तो तुम्हारी स्पीड कैसी हुई, सर यानी हमेशा से कि तेज होगी। हाँ, नहीं नहीं सुनो, तुम ऐसे नॉर्मल चल रहे हो, फिर तुम्हारे पीछे एक कुत्ता पड़ गया तो तुम्हारी स्पीड कैसे होगी? तो इसको और बढ़ ऐसे जाएगी सर, तेज हो और हाँ जाएगी। अचानक से गिर जाएगी। इसको सिंबलाइजेशन से समझो कि कुत्ता जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब बाहरी फोर्स आ रहा है, और मैं जो भाग रहा हूँ उसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भाग रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज होगा। अब कोई क्या बोलते हैं, गाड़ी चल रही है, अब मैं क्या बोलते हैं, मैं जायंट हूँ, मैं उस गाड़ी को धीरे से एक पैर मारूंगा और वो गाड़ी भागती चली जाएगी और तेज। यस सर। ठीक है, मेरे पास एक बॉल है, अगर मैं उसको बहुत कम फोर्स से उछालूं तो वो कम ऊंचा जाएगी, मैं बहुत ताकत लगा के उसको ऊपर तक फेंकूं तो भाई साहब बहुत दूर चली जाएगी। तो स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी चेंज कर सकता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। मोशन में हमने ये सीख लिया था कि कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो क्या होगा, वो मोशन हो जाएगा, लेकिन कैसे मूव कर रही, हाउ? साइंस का एक बड़ा ही अनोखा सवाल है। दैट इज ड्यू टू फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कोई ना कोई लग रहा है तभी चीजें काम कर रही हैं। वेदर अगर ऐसा ना हो तो वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी हमारे यूनिवर्स में। आर यू श्योर? चलो, तो तुम लोगों ने बचपन में वो देखा है, वो रबर बैंड लिया है और अपने छोटे भाई बहन को परेशान किया है कि नहीं किया है? करा है सर, टीचर को स्कूल में परेशान किया है। टीचर्स को किया है, हाथों में वो क्या गुलेल बना के ऐसे करके मारते हैं ना, वो तो हाँ, क्या छोटे आवाज छोटे, करता रहा। किया है ना? ठीक है, तो उसके पीछे भी एक नहीं स्प्रिंग किया वाला सर। इलास्टिसिटी जिम्मेदार होती है। मतलब वो चीज खींचती है ना, मतलब वो अपने अंदर ताकत भरती है। जब हम उसको पीछे से खींचते हैं, जितना पीछे खींचेंगे उतना ही यस ताकत सर। भरेगी कि नहीं भरेगी? तो दैट इज ड्यू टू इलास्टिसिटी। और अगर स्प्रिंग में आ रहा है तो इस ये इसका स्प्रिंग फोर्स कहते हैं इसको, तो वो लग जाएगा। मतलब इसको हम जितना पीछे खींचेंगे उतना ही ताकत भरेगा। ठीक, और फोर्स और क्या हम क्या कर सकता है, कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। मेरे पास मैं ताकतवर हूं, मैं इस कैन को क्या करूंगा, इस कैन को एकदम छोटा सा एकदम कर दूंगा अपने हाथों के बराबर, पुचका मतलब देंगे। हाँ पिचका देंगे तो ताकत है मेरे पास। ठीक है, और साइज, ये स्प्रिंग इतनी है, मैं दोनों तरफ से इसमें फोर्स लगा दूं, ये स्प्रिंग छोटी सी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इतनी बड़ी? अरे हाँ या ना? हो जाएगी सर, छोटी सी हो जाएगी। तो ऐसा ही होता है। तो पुश और पुल ऑन अ बॉडी, इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी चीज होता है जो कि चेंज करता है हमारे स्टेट को, ऑब्जेक्ट के स्टेट को। स्टेट का मतलब रेस्ट और मोशन से लेके देखा जा रहा है। रेस्ट से अगर मोशन में कर रहा है, मोशन से अगर रेस्ट में कर रहा है, तो चीजें उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम देख नहीं सकते हैं, फोर्स को हम देख नहीं, इट इज जज बाई ओनली इट्स इफेक्ट, इफेक्ट के थ्रू यस हम सर। लोग जान सकते हैं। सर हॉर्स पावर। हम्म, हाँ जी, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या होता है? ये जो हमारे इंजिन्स होते हैं, इंजिन्स, अच्छा इसका नाम हॉर्स पावर क्यों पड़ा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम था। तो बताओ सर। मिडिल इंडस्ट्रियल एजेस में क्या होता था कि जो घोड़े होते थे, मतलब जो खच्चर, म्यूल, म्यूल जानते हो, खच्चर जो गधे और यस सर। घोड़े यस के सर। बच्चे होते हैं, तो सर उन्हें खच्चर, म्यूल। यस हाँ सर। म्यूल, खच्चर बोलते हैं। वो कभी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनका, उनके जिंदगी का केवल एक ही मकसद होता है, काम करना। तो तो सर वो नए कैसे आते हैं? नए नहीं आते हैं, नए जब एक घोड़ा और उसकी शादी होती है, क्या बोलते हैं, गधे की, गधी गधी की और घोड़े की शादी होती है, तब म्यूल, खच्चर होते हैं। तो उस टाइम पे मिडिल एजेस में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस दुनिया का तुम समझो कि ऐसा फैक्टर है कि हाँ, जितना तरक्की हम लोगों ने 50,000 सालों में नहीं की है, उतना 500 सालों तक, हम 500 सालों के अंदर हम लोगों ने कर लिया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का है ये, कहाँ शुरू हुआ था, ये यूरोप में शुरू हुआ था।
तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो एनर्जी की डिमांड बढ़ने लगी। एनर्जी में क्या, उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या था? कोयला, कोल। कोल। तो कोल को खदानों से बाहर निकालने के लिए किसका वो किया जाता था? तो सर म्यूल। म्यूल, घोड़े, घोड़े भी होते थे, म्यूल होते थे, ठीक है। तो यूरोप में ऐसा हुआ कि उस टाइम पे फिर एक साइंटिस्ट थे, अरे जूलियन करके कुछ नाम था, उनका नाम मुझे नहीं रिमेम्बर है एज इट इज। उन्होंने क्या किया, घोड़ों को सम्मान देने के लिए, ठीक है, जब अपना इंजन बनाया तो मतलब एक प्रोटोटाइप लिया कि अगर एक घोड़ा इतनी देर में इतना काम कर सकता है, दैट इज 746 वॉट, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो लेकिन सर जिसने पहला सर स्टीम इंजन बनाया सर उसने सुसाइड कर लिया था। है जी। सर लेकिन सर जिसने पहला इंजन बनाया था सर, जिसने स्टीम इंजन बनाया सर उसने सुसाइड कर लिया था ना। नो, जेम्स वॉट नहीं थे, उनका बढ़िया नाम था, क्या है? जेम्स वॉट। नहीं नहीं, जेम्स वॉट लोकोमोटिव के लिए फेमस थे। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था स्टीम इंजन किसी, हाँ हो गया होगा, आई डोंट नो दैट मच ऑफ डी फैक्ट, ठीक है। तुम लोग शॉर्ट्स देखते हो, तुमको शायद मिल जाते होंगे, लेकिन मैं शॉर्ट्स वगैरह नहीं देखता हूँ, शायद मैं इस पीछे हूँ, ठीक है। कोई नहीं। मैं अरे इतना देख, सुसाइड क्या मतलब है यार, पढ़ने सर मेरी फीड बहुत एजुकेशनल है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी जानने को मिलेगा यार, तुम लोगों को पढ़ाने से मुझे भी तो फायदा होना चाहिए कोई ना कोई, कि नई नई चीजें पता चल रही हैं। जैसे अभी तुमने क्या बताया, 15 मैटर्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं, तो मैं चेक करूंगा जाके आज, मुझे पता चल जाएगा कि 15 टाइप्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट करते हैं। मैंने 5 मैटर्स ये वाले सीखे थे, बाकी जो डार्क मैटर्स हैं जो स्पेस में प्रेजेंट हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, नो बट सर अर्थ प्रेजेंट है सर 50। कोई नहीं, मैं चेक करूंगा। तो तो इंजन जब काम करने लगा तो हमें एक नापने के लिए एक यूनिट चाहिए थी, कि मतलब एक घोड़ा अगर इतनी देर में इतना काम कर रहा है तो क्या इंजन कितना काम कर रहा है? तो उन्होंने निकाला कि 1 घंटे में इतना काम घोड़ा कर रहा है, इतना इंजन कर रहा है, वही यूनिट क्या रख दिया, हॉर्स पावर रख दिया, एचपी जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से वो भी एक टाइप का, क्या बोलते हैं, हमारा एफिशिएंसी ऑफ द इंजन निकालने के लिए हम हॉर्स पावर का यूज करते हैं आज भी। बहुत सारी चीज, हर सारे इंजन है, सारे इंजन एचपी पे ही आते हैं, इतने एचपी का इंजन है, इतना वो है, ठीक। लेकिन सर चीता सर हॉर्स से ज्यादा फास्ट होता है सर, अब चीते की पावर होनी चाहिए सर। हाँ तो नहीं, उस टाइम पे वही कि यही हुआ कि उस टाइम पे जो वहां पे लोग काम कर रहे थे, घोड़े ही मेनली काम करते थे वहां पे, सर अब तो रेवोल्यूशन आना चाहिए सर। घोड़ों से ही कंपैरिजन किया गया हॉर्स पावर का। सर जस्टिस फॉर चीता। चीता के लिए होना चाहिए, वो कितना तेज भागता है। सर हमने हॉर्स वाला टैप क्यों किया कि सर चीता हमारे किसी काम थोड़ी आता है सर, हॉर्स हमारे काम वही वही तो, तो आता है। चीते पे बैठ के कौन रेड वो करता है सर। सामान इधर से उधर करता है कौन? चलो, फिर इतना हो गया ना। फिर आखिरी क्या है कि कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। बड़ा ही अच्छा ये भी है, कैन ऑल्सो चेंज, क्या कर सकता है, मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। मतलब कोई भी चीज आ रही है तो अगर मैं बाहरी फोर्स उस पर लगाऊं तो वो चीज क्या हो जाएगा, वो मूव करेगा। चीज, हाँ, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है। और ये बात सुन लो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर, और मैं समझा चुका हूँ, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। स्केलर केवल तुम्हें मैग्नीट्यूड बताती है, मतलब जैसे मैंने मुझे कहा, मुझे चलना है कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलना है, तो वो मैग्नीट्यूड हुआ। मैग्नीट्यूड का मतलब एक्चुअल में जो हमारे नाप मैंने नपाई की, एक्चुअली एक्चुअली, ठीक है।
तो वो हमारा किस में आ गया, मैग्नीट्यूड में आ गया। लेकिन अगर मैंने कहा मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर की है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स किधर की है, नॉर्थ की है, तो अब मैंने डायरेक्शन भी साथ में दे दी, तब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा डायरेक्शन जब मिल गया तब हमारा गुड ये इवनिंग चीज, सर। गुड इवनिंग, तब ये हमारा वेक्टर हो गया। तो वेक्टर और स्केलर समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक है। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा ये सारी चीजें खत्म कर लेंगे, ठीक। और थैंक यू सर। कितनी स्लाइड्स बची हैं, 8-9 स्लाइड्स बची हुई हैं, साथ में क्वेश्चन कर लेंगे। आज हमने फंडामेंटल्स ऑफ फोर्सेस और फंडामेंटल ऑफ प्रेशर सीख लिया है, दैट्स इट फॉर अस। सर मैंने पीडीएफ भेजी थी सर आपको। हाँ, तुमको भेजी थी, मैं कल